इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल से मुताल्लिक इजलास में फैसला किया गया है कि एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाएगी और हुकूमत की तरफ से जो पेशकश की गई है कि हुकूमत बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए तैयार होने के बाद ये ऑफर कर चुकी है कि डॉक्टर्स कल सुबह अडयाला जेल में बानी PTI का मुआयना करेंगे। इससे मुताल्लिक अहम तरीन खबर दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह खबर दी। जियो न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन में बताया गया था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI की क़यादत को आगाह भी कर दिया इस हुकूमती फैसले से। और अब तहरीक इंसाफ की तरफ से खबर आ रही है कि उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि हुकूमत की ये पेशकश कबूल कर ली जाएगी और कल का एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया गया है, जिसका ऐलान किसी भी वक्त सामने आ सकता है। जियो न्यूज़ आपको यह अहम तरीन खबर दे रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल से शुरू हो रहा है इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में, और इसी मौके पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था। अब से चंद घंटे पहले खबर आई कि हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र की गई है, ये पेशकश की गई है तहरीक इंसाफ को कि कल सुबह अडयाला जेल बानी PTI का मुआयना किया जाएगा। डॉक्टर्स की तरफ से पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स मुआयना करेंगे तहरीक इंसाफ के बानी का जेल में, जिसके ऊपर ये जवाब आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले में कि इस पेशकश को कबूल कर लिया जाएगा और कल का एहतजाज मौखर करने का फैसला हो गया। हम बात करेंगे अंसार अब्बासी साहब से। अंसार साहब, क्या फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखें, मुझे यही बताया गया है कि जो तहरीक इंसाफ की अभी जो एक मीटिंग हो रही थी तो उसकी मतलब मेजॉरिटी यही कहा है कि जी ये जो हमारी कॉल था कल के लिए कि उसको विड्रॉ कर लिया जाए, वापस कर लिया जाए। और जो हुकूमत की डिमांड है कि सुबह पिम्स के डॉक्टर जाएंगे और जाके इमरान खान साहब को मुआयना करेंगे, तो उस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और तो अभी थोड़ी देर में मेरा अब ये फॉर्मल अनाउंसमेंट PTI की तरफ से आ जाएगी। अब उनकी प्रेस रिलीज होगी या उनके चेयरमैन या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आई डोंट नो कौन करेंगे, लेकिन ये अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कि जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। और ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि एक साइड के ऊपर अगर गवर्नमेंट को, जो क्योंकि उन्होंने भी एक दरमियान रास्ता निकाला, उनको भी इस बात की शाबाशी मिलनी चाहिए, तो दूसरी साइड के ऊपर PTI को भी, खास तौर के ऊपर PTI के उन लोगों को जो फ्रॉम डे वन, मतलब जिस पहले दिन से जो इस चीज के खिलाफ थे और जो ये बार बार अपनी पार्टी के अंदर ये कहते रहे कि ये जो प्रोटेस्ट कॉल हम करने जा रहे हैं जिस वक्त ECO की समिट हो रही है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, सो पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये फैसला किया है और जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इनको भी हर हाल में शाबाशी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, तफसील बता रहे थे इस बात की। उन्होंने तस्दीक भी की है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली है, कल का एहतजाज मौखर करने का फैसला हो गया और तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा क़यादत की जानिब से कुछ देर में इसका बाकायदा ऐलान भी सामने आ सकता है। मीडिया गुफ्तगू या प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई थी। हम हैदर शिराजी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद में, उनसे बात करेंगे जो कि तहरीक इंसाफ के इस इजलास और मुशावरत के हवाले से खबर दे रहे थे। हैदर शिराजी, फैसले से मुतालिक तो बात सामने आ गई है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या फैसला किया, अभी क्या तवक्को की जा रही है, क्या ऐलान किया जाएगा फौरन इसका? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अब से चंद लम्हे बाद इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। ये थोड़ी देर से सियासी कमेटी का जो इजलास डिले हुआ या इसमें देर हुई फैसले में, उसकी बड़ी वजह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर क़यादत के दरमियान इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से ये फैसला देर से हुआ है। लेकिन अब ये फैसला आ गया है कि जो 15 अक्टूबर को SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई थी, अब वो कॉल वापस ले ली गई है और ये एहतजाज मनसूख किया जा रहा है। इस हवाले से सियासी कमेटी बैठी और सियासी कमेटी ने ये फैसला किया था पहले के मशरूत तौर पर एहतजाज की कॉल दी जाए जिसका ताल्लुक बानी PTI के इलाज से है या फिर उनके चेकअप से है, मेडिकल चेकअप से है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 5 मिनट भी किसी डॉक्टर ज़ाती मुआलज से इलाज की इजाजत दी जाती है तो वो एहतजाज मनसूख कर देंगे। और साथ आज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के ज़ाती मुआलज को कहा था कि वो इस्लामाबाद पहुंचे और इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमारे जराये ये बता रहे हैं कि वो किसी भी वक्त अडयाला जेल जा सकते हैं या अगर कल इजाजत मिलती है तो वो पिम्स अस्पताल की टीम के हमरा वहाँ बानी PTI का चेकअप करने के लिए जाएंगे। इस दौरान एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से जो गुज़श्ता जलसे के लिए एहतजाज के लिए अली अमीन गंडापुर का काफिला पहुंचा था तो उस वक्त अली
अमीन गंडापुर अपने वर्कर्स को छोड़कर केपी हाउस गए, जिसके बाद पार्टी में बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि पीटीआई के एमपीएज जो मेंबर सूबाई असेंबली हैं वो गिरफ्तार हैं और पार्टी क़यादत वर्कर्स को कोई पैगाम देने या मोबिलाइज करने के लिए कहीं मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से पंजाब और केपीके की सीनियर क़यादत के दरमियान ये इख्तलाफात थे कि पंजाब की क़यादत इस वक्त दोबारा एहतजाज की कॉल दे रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने कहा कि रहनुमाओं ने कहा कि हमारे पहले ही बंदे गिरफ्तार हैं, तो इस दौरान एक नए एहतजाज की कॉल ना दीजिए, इससे पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। जब ये मामला सामने आया तो पंजाब की क़यादत, जिसमें पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम भी मौजूद हैं, शहबाज गिल हैं, हमाद अजहर हैं, जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी। और इसी दौरान इन ये इख्तलाफात जिस वक्त आगे बढ़े तो उसके बुनियाद पर ये एहतजाज की एक तरफ से कॉल दी गई, दूसरी तरफ से हामिद खान ने, बैरिस्टर गोहर ने, असद कैसर ने और सलमान अकरम राजा ने पार्टी के अंदर भी ये कहा कि एहतजाज ऐसे मौके पर नहीं होना चाहिए। और पीटीआई के सीनियर क़यादत हमें ये दावा कर रही है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे वो चाहते थे कि एक और एहतजाज करके डी चौक तक पहुंचा जाए, ताकि बानी पीटीआई तक जो पैगामात पहुंचे हैं कि वर्कर्स को छोड़कर अली अमीन या सीनियर क़यादत जो चली गई थी, ताकि बानी पीटीआई को इस पर पार्टी के सीनियर क़यादत पर जो एतमाद खत्म हो रहा था या वो गुस्से में गुज़िश्ता रावलपिंडी के इजलास में भी थे, तो उसे बहाल किया जाए। इस बहाली के हवाले से चंद अफराद चाहते थे कि ये एहतजाज एक मरतबा फिर हो, लेकिन अब बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और इसके अलावा हामिद खान और सलमान अकरम राजा इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने ये सियासी कमेटी के इजलास में इकट्ठे होकर फैसला किया है कि इस एफसीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज नहीं होगा। और ये फैसला वसी तर मुल्की मफाद के तनाजर में बताया जा रहा है किया गया, और पीटीआई के ये रहनुमा दावा कर रहे हैं कि मुल्की मफाद में हमने ये फैसला किया है। जी बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए हैदर शिराजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश के बाद इस पेशकश को कबूल करते हुए एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा ऐलान कुछ देर में मुतवक्के है।